फाइनली आप लोग का रिजल्ट आ गया। कॉन्ग्रेचुलेसन सारे इंटरमीडिएट्स के लोग जो पास हो गए हैं वे। हम आज बात करेंगे कि आप लोग आफ्टर ट्वेल्थ क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। बात यह है कि आज का जो रिजल्ट है या आज का करेंगे मतलब जो इस बार का रिजल्ट हुआ है वो बहुत हाई फाई रिजल्ट है। इसमें से आप देखेंगे कि पहले जितना पास करते थे मतलब आप 19, 18, 17 उधर का जो सेशन है उधर में जितना पास करते थे आज उतना ज़्यादा फर्स्ट किया है। अगर कहने का मतलब अगर उधर 100 पास करते थे तो आज 100 फर्स्ट कैंडिडेट है। मतलब कि कॉलेजों में है वो एडमिशन की जो अ, तादाद है वो बढ़ेंगे ही, लेकिन बात है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। जिसका अच्छा मार्क्स होगा उसका एडमिशन होगा, अच्छे कॉलेजों में होगा। और इसका नहीं है तो वो थोड़ा सा टाइम वेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे रिजल्ट ही इतना हाई फाई हुआ है कि स्टूडेंट को कैसे ले कोई कॉलेज। क्योंकि वैकेंसी तो अभी तो कॉलेज में जो है सो है उसमें बढ़ी नहीं, लेकिन स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एग्जाम ऐसा हुआ ही कि कोरोना काल में आप लोगों की सब आदमी पास कर दिया भैया, ठीक है पास भी कर दिया, उसके अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन आप लोग के बीच में एक समस्या ये खड़ा हुआ है कि आप लोग ट्वेल्थ के बाद करेंगे क्या। सबसे बड़ा बात तो ट्वेल्थ के बाद आप लोग क्या करना है ये आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि नहीं दोस्त लोग जो सोचेगा या बोलेगा वही करेंगे। अगर दोस्त फ़ोन करेगा 4-5 दोस्त लोग को कि भैया तुम क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, तो बोलेगा नहीं हम ये सेक्टर में जा रही है, नहीं वही सेक्टर ठीक है चलो हम भी उसी में कर लेते हैं, क्या माथा मारी करे। माथा मारी करने की बात नहीं, आप सोचिए चीज़ों को। कोई कोई बोलेंगे नहीं मेरे पापा या मेरे मम्मी या मेरे दादा जो बोलेंगे वही करेंगे, क्योंकि फैमिली लोग कर रहा है वैसे ही। तो बोलेंगे नहीं यार मेरे भैया को पूछना पड़ेगा वहाँ भी किस सेक्टर में जाएंगे, वही हम डिसाइड नहीं किए हैं। तो इस बारे में सोचिए जरा। यूट्यूब पे इतना सारा वीडियो अवेलेबल है, एक वीडियो हम ही बना रहे हैं आप लोगों के लिए, कोशिश करेंगे कि आप लोग का सोल्यूशन हो इसमें। तो हम कहते हैं कि अभी आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मतलब जो अवसर हैं आपको 2 सेक्टर में बांटने का जरूरत है। पहला कि ट्रेडिशनल जो पहले चलते आ रहा है 2020 तक चला या फिर अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है और चलते रहेगा ही, ट्रेडिशनल है। उसके बाद देखिए न्यू अपॉर्चुनिटीज जो आप लोग को अभी तो लग रहा होगा कि नहीं अभी तो बहुत उसका डगमग नहीं है, क्या है कि उसका नाम बहुत ज़्यादा डिमांड है और सैलरी भी नहीं है उतना, ये चीज़ को सोच रहे। देखिए हम बाद में आप लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन जॉब कौन सा लेना है या कौन सा लीजिएगा, ट्वेल्थ के बाद क्या ले सकते हैं आप, या फिर ये करेंगे कि आप कौन सा सेक्टर में जाकर कितना कमाएंगे पैसा, ये सब सारा डिस्कस करेंगे। अभी आप ये सुनिए कि आप लोग डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को टीचर गाइड नहीं कर पाया कि आपको इसके बाद क्या करना है, या प्रॉपर टीचर और स्टूडेंट भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। टीचर और स्टूडेंट के बीच छोड़िए, आप किताब और कॉपी के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ स्टूडेंट का, क्योंकि वे लोग जो सोचे कि नहीं एग्जाम होगा ही नहीं, पढ़ दिए रख दिए किताब उताब सारे, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं पढ़े, तो पास भी हो गए। अब इन लोगों को सोचना पड़ रहा है कि नहीं करेंगे क्या। तो ये दोस्त पे माँ बाप पे डिपेंडेंट या फिर भाई पे या फिर दूर के भैया क्या कर रहे हैं उस पर वो बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए, नहीं हम भी वही करेंगे क्योंकि वो तो पहुंच गए, उनका सारा बुक रखा होगा वो गाइड करे हैं उनको। वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पढ़ना आपको, मेहनत आपकी करनी है, सोचना आपको, तय आपको करना है। तो हम लोग आज इस टॉपिक की बात करें कि अभी हम बताएं आपको कि 2 सेक्टर में बांट चुके हैं। एक पहला कि ट्रेडिशनल जो पहले चलते आया है, इसमें अच्छा है, इसमें आप देखिए ट्रेडिशनल और न्यू में इधर जो हम न्यू लिखे हैं इस वाले तरफ आप इसमें हम सारे को बारीकी से बताएंगे कौन सा सेक्टर क्या है, किसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे, ये सारी बात करेंगे। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रेडिशनल और फिर ये न्यू में कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं कि आखिर डिमांड किसका ज़्यादा है। डिमांड देखिए कि डिमांड तो अभी अभी आप 2020 के बाद सीधा 20-21 का ये सेशन में अभी हम लोग का तो ये चल ही रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा सैलरी भी इसमें है। इसमें उतना अच्छा खासा सैलरी नहीं न्यू में, क्योंकि नए लोग अभी कम आए हैं और ये भी 3-4 साल लगेगा ग्रो करने में इस सेक्टर को। ये सेक्टर ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, बहुत पॉपुलर भी है और सारे लोग कर भी रहे हैं और अच्छा सेफ्टी मोड में है, क्योंकि इसके बाद जो करने के बाद जो जॉब होता है वो सेफ्टी हो जाता है। इसमें भी सेफ्टी है लेकिन अभी सिक्योर नहीं है। इसका जो इन्वायरमेंट है मतलब जहाँ पे काम करते हैं वो लोग, वही टेबल कुर्सी, एक साइन करने के लिए पेन, एक मोहर रहेगा। इस वाले सेक्टर में आप जाएंगे, न्यू वाले सेक्टर में, तो देखेंगे कि नहीं इसके अलावा आपको रोज नया नया सिचुएशन आएगा, रोज नया नया प्रॉब्लम आएगा, उसको नया नया सोल्यूशन करना है। मतलब आपका दिमाग रोज रोज दौड़ेगा एक काम के पीछे, वर्क के पीछे, सोल्यूशन के पीछे। तो इसमें आपको ग्रोइंग का स्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें वही पेड सैलरी मिलते रहेगा तो 50 साल तक, 40 साल तक मिलेगा, फिर थोड़ा सा ग्रो होगा, फिर थोड़ा सा ग्रो होगा, वैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। लेकिन सेफ्टी ज़्यादा है इसमें। इसमें आपको क्या है, खुद ब खुद बनाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़। ये वाले सेक्टर हम दोनों बहुत बारीकी से बात करेंगे, जो मर्जी वाई कीजिए, आप लोग फ्रीडम है। अरे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं आप, 18 साल तो हो ही गया होगा आप लोग का या फिर उसके करीब होंगे आप लोग। देखिए
तो अगर हम ट्रेडिशनल का बात करें तो इंजीनियरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो 12th कर लिया उसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है कि नहीं अभी इंजीनियरिंग चल रहा है। देखिए आप लोग सुने होंगे कि नहीं यार इंजीनियर फालतू हो गया, अभी तो कितना आदमी इंजीनियर करके बैठा हुआ है। सही बात है, कितना आदमी लोग इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि इसमें अभी का जो कोरोना काल में अभी जितने इंजीनियर लोगों को घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, बाकी लोग इधर सब बैठ गए। देखिए टीचर लोग सब बैठा हुआ है, हाई हाई कर रहा है, उन लोगों को पैसा मिल ही नहीं रहा है ना। मतलब प्राइवेट टीचर से हैं, जो सरकारी वाले में मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा काम है जो घर बैठे हो रहा है, वो कौन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले कर रहे हैं, है ना। अभी और बात करेंगे कि इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस होता है, इसको हम लोग वो इंजीनियरिंग के लेवल में नहीं आया, वो कुछ और वोकेशनल कोर्स है, लेकिन इंजीनियरिंग का पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो इंजीनियरिंग में जो पहले बात करेंगे तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, बीई होता है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बी होता है जिसमें होता है कि थ्योरेटिकल पार्ट होगा, प्रैक्टिकल पार्ट कम होगा। बीई में और एक बात देखिए हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, बीई, ये बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये वही पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा जो पिछले कई सालों से पढ़ाते आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है सिलेबस में, वो आपको ही पढ़ाएगा। एक इसमें होता है बीटेक, आप लोग जानते होंगे बीटेक। ये बीटेक जो होता है उसमें प्रत्येक बार नया नया सिलेबस आता है। इंजीनियरिंग लेवल का बात अभी कर रहे हैं हम लोग, तो नया सिलेबस, नया प्रैक्टिकल क्लासेस, नई अपॉर्चुनिटीज, और बहुत बड़े बड़े कॉलेज इसके लिए हैं। तो इसके लिए जी मेन एडवांस आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये बीटेक का हो जाता है। फिर इसी में होता है एक होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो बी जो है जी मेंस एडवांस का जो पार्ट 2 पेपर है उसको क्लियर कीजिएगा तो वो आर्किटेक्ट में जाएगा। वो भी इंजीनियरिंग के लेवल का ही। आर्किटेक्ट मतलब आप घर कैसे बनाते हैं, उसका डिजाइनिंग कैसा करते हैं। आजकल तो जमीन इतना कम हो गया है कि आप उसको अब उसी में छोटा ही से जमीन में कितना अच्छा बना सकते हैं कि स्पेस बहुत अच्छा से मैनेज हो जाए। ये होता है आर्किटेक्ट में, इसी इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। तो होता है बी प्लानिंग, बी टेक है ना, ऐसे बी प्लान होता है, बी प्लान, ऐसे बी प्लान। बी प्लान में हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग प्लानिंग करते हैं कि अभी आगे का साल कैसा होगा, मतलब इन्वायरमेंट को देख करके। अभी अगर कोरोना काल है तो इंजीनियरिंग, अभी जो इंजीनियरिंग कर चुका है इसमें वो सोचेगा कि नहीं इसके बाद का जो सेक्टर ग्रो होगा वो कैसा होगा, कैसे इन्वायरमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉय को कैसे हायर करेंगे, ये सब सारे। तो आप ये भी कितना अच्छा प्लान है। मतलब आप देखेंगे बी, ये भी 4 साल का, ये भी 4 साल का। ये बी प्लान और बी आर्किटेक्ट जो होता है वो 5-5 साल का होता है। इसमें अच्छा खासा खर्चा होता है। हम खर्चों की बात अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग यूट्यूब में जाकर देख लेंगे, या फिर हर गवर्नमेंट सेक्टर का जो गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेज है, एनआईटी, एमआईटी, आईटी, ये सब का जो है वो अलग अलग फी है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे करने पे। आप लोग यूट्यूब पे देख लेंगे, या फिर अपने, या फिर कोई भी साइट पे खोलेंगे कि नहीं इसका जो सेमेस्टर वाइज है या फिर कितना फी लगता है वो देख लेंगे आप लोग। हम लोग आते हैं मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये पीसीएम के लिए नहीं, पीसीपी होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल सेक्टर भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसमें भी आपको जॉब सिक्योर रहेगा। प्लस पॉइंट ये है इसमें कि अगर थोड़ा ड्यूरेशन तो है, क्योंकि जो बी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या फिर कंपनी तो नहीं बोल सकते, जो कोर्सेज हैं, मेडिकल कोर्सेज हैं, तो वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, पैसेंस बहुत ज़्यादा, और पैसा ही बहुत लगता है इस कोर्स को करने के लिए। मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जैसे एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, ये सब का जो कोर्स कीजिएगा आप लोग, तो मैनेजमेंट का कोर्स हो गया। या इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब वो जो सैलरी मिलेगा आपको वो थोड़ा कम होता है। वो धीरे धीरे ग्रो करता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने ज़्यादा स्किल सीख पाए। दूसरा था साइंस का सेक्टर में। अगर आप पीसीएम साइंस लिए ही हैं अभी, तो साइंस में या तो मैथमेटिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, या बीसीए बीबीए कर सकते हैं। ये सब है। आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में हो गया कि आप साइंस अभी पीसीएम लिए हैं, साइंस से आप आर्ट्स में जा सकते हैं। तो आर्ट्स में भी जो जो होगा, जैसे पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सब सारा ऑनर्स, ईटीसी बहुत सारा उसमें है। तो उसमें आप कोई भी ऑनर्स लेकर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। कॉमर्स का सेक्टर हो गया। साइंस वाले का ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो या तो आर्ट्स में जा सकते हैं, या तो कॉमर्स में जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं। तो आप कॉमर्स में जा सकते हैं, इसमें भी आप लोग सीए का लेवल का तैयारी कीजिए, या फिर सीएस का तैयारी कीजिए। वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बहुत ऊंचे स्थान पर भी पहुंच जाइएगा आप लोग। ये होता है, ये ट्रेडिशनल कोर्सेज जो बाप ज़्यादा हम लोग करते आ रहा है, अभी चलते ही, और अभी तक भी ये सिक्योर है जॉब में, क्योंकि ये सब सारे में जॉब मिलता है, बढ़िया पैसा मिलता है। इस वाले बोलते हैं अभी तो डिमांड इसका कम है ये न्यू कोर्सेज में, लेकिन न्यू कोर्सेज में ये बात है कि अभी जो उभर के आया है सामने, जो यूट्यूब का जो देखिएगा आप, सोशल मीडिया का है, या फिर नए सेक्टर में जाना है, मॉडलिंग का जो आप देखें यूट्यूब से, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ यूट्यूब में शिफ्ट हो गया। आप जानते हैं सारा चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। इसके बेसिस पर हमने ये लिखा है कि अभी क्या क्या ज़रूरत है। नेट पे भी बहुत का सारा काम हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या ज़रूरत है। वो फोटोग्राफी की एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है। आप देखेंगे कि कोई थंबनेल होता है वीडियो में, तो उसमें एक फोटो ही लगा होता है। थंबनेल मतलब
एक फोटो दिखा करके आप कितने सारी बातें या कितनी ज़्यादा बातें कह सकते हैं व्यूअर को, ये होता है। तो फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा अभी ट्रेडिशन बन चुका है। हाँ, अभी पैसा आपको कम मिलेंगे थोड़ा इस वाले सेक्टर में जाने के बाद, लेकिन आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इसमें भी कोर्स कर सकते हैं, पार्टिकुलर कोर्स इसके बाद हो ही जाता है कोई। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट पॉकेट मनी जो होता है उसको बचाकर आप छोटा छोटा कोर्स कर लीजिए। और यूट्यूब पे तो बहुत सारा होगा कि छोटा एकदम सस्ता सस्ता कोर्स है, आप उसको पे करके आप कोर्स कर सकते हैं। दूसरा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री, तो आप देखेंगे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अगर व्यू ज़्यादा तो म्यूजिक का जाता है। कि इस इंडस्ट्री को भी ग्रो करना ग्रो किया जा सकता है इस इंडस्ट्री में भी, अगर आप इसका कोर्स कर लेते हैं तो। दूसरा है कि इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब घर का अंदर का, किचन का, जो बाहर तो ठीक है लेकिन अंदर कैसा होना चाहिए, अंदर क्लासरूम कैसा होना चाहिए, कॉलेज कैसा होना चाहिए, तो ये डिजाइनिंग का भी बहुत बड़ा अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी ये चल रही है। अभी आप देखेंगे कि कोरोना काल में नहीं शादियाँ हो रही, तो उसको इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करना है, आप अंदर ही अंदर सारा मैनेज कर दो, भैया यहाँ से ये, यहाँ से ये, वहाँ से ये, यहाँ शादी होगा, यहाँ ये होगा, ये सारे चीज़। और सिर्फ शादी को बात लेकर के नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो इंटीरियर डिजाइनिंग में आ जाता है। दूसरा राइटिंग के केस में, अभी देखिए अभी पेज राइट कर रहा है कोई, या फिर आप देखेंगे कि जो यूट्यूब पे कौन सी लाइन, तो अभी आप देखेंगे कि यूट्यूब पे ये राइटिंग का सेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो इस वाले में भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें गेमिंग का तो आप देखिए तो अभी पबजी और ये फ्री फायर आया है, इसके बेसिस पे तो पूरा इंडिया गेम मोबाइल में शिफ्ट हो गया। अब ये भी गेमिंग के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरा एनिमेशन तो पहले भी आप देखेंगे कि ग्रोइंग स्टेज में था ही, अभी इसका क्रेज और बढ़ गया है कि आप किसी को भी कोई बात कहना है तो एनिमेशन तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आदमी समझ सकता है बहुत अच्छा से इसको, है ना। यहाँ का जो पीपल्स है वो अच्छे से समझ सकते हैं, व्यूअर बहुत अच्छे से समझ सकता है इसको। अभी कोई बच्चा को सिखाना है नहीं कि बताइए कि अमीबा कैसा होता है, अमीबा आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, अमीबा कैसा होता है, वो खाना कैसे खाता है, तो भैया हम लोग अमीबा बोल रहे हैं, कोई देखा ही नहीं तो कैसे जानेगा। लेकिन आप एक छोटा सा एनिमेशन बना के दिखा दी कि अमीबा ऐसा होता है, वो ग्रो करता है, पार्टीशन होता है उसका, उसका एक न्यूक्लियस होता है, तो कितना अच्छा वो समझ जाएगा और देख भी लेगा अमीबा इस तरह से होता है। तो एनिमेशन का पढ़ाई का सेक्टर में और बिजनेस का सेक्टर में देखेंगे, मीटिंग का सेक्टर में, ये सारे कुछ बहुत अच्छे से ग्रो किया है। इसमें भी अभी तो आप इस वाले हम बता चुके हैं आपको, इधर वाले जो वो अभी ग्रोइंग स्टेज है, लेकिन आपको प्लान करना है, क्योंकि अभी आप एडमिशन कराएंगे तो 3-4 साल बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और 3-4 साल बाद जब कोर्स कंप्लीट होगा तो उस समय जो दुनिया होगा वो अलग होगा, यही सब का दुनिया होगा। इसको व्यू करके मैंने आपको कुछ लिखा है, और अगर आप लोग को जो भी एफर्ट कर पाएंगे, अगर शौक होगा तो ही करें, नहीं तो वैसा नहीं कि नहीं हमको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है भैया, हम म्यूजिक में डूबे रहते हैं, हम वही करेंगे, वैसा कुछ नहीं। अगर आपको सही में इंटरेस्ट है तो करें, आज अपॉर्चुनिटी को देख के करें कि नहीं हम इसमें वाकई में कर सकते हैं। बैकग्राउंड भी आपका थोड़ा सही होना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं जो गरीब लोग नहीं कर सकता, बस कहने का मतलब ये थोड़ा पेशेंस होना चाहिए गार्जियन के तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, तभी ये ग्रो होगा। नहीं तो फिर 3-4 साल लगेंगे, इसमें 5 साल लगेंगे अभी इस वाले सेक्टर को ग्रो होने में। दूसरा है कि पेंटिंग का तो भी दुनिया ही चल रहा है कि स्केचिंग आपको कैसे करना है, इसके तरफ भी बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। ये होता है वेब डिजाइनिंग, ये भी बीटेक के अंदर ही आ जाएगा। तो आप बीटेक करने के बाद इस वाले सेक्टर में अगर जाते हैं तो ये तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अभी सारा चीज़ इंटरनेट में शिफ्ट हो गया और वहीं पे शिफ्ट होगा, वही चलेगा। अभी मॉडलिंग का तो पूछे नहीं कि मॉडलिंग ये तभी इस वाले जो काल है 20-21 में इसमें ज़्यादा हो गया, क्योंकि सारा चीज़ क्या ऑनलाइन हो गया भैया। तो मॉडलिंग ये जरूरी नहीं कि आप कपड़ा वपड़ा पहन के सूट के रैम्प पे चल रहे हैं तो वही मॉडलिंग नहीं, वो नहीं। बात है कि आप अपने बॉडी को या अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि आप एडवर्टाइज के लिए भी आप चुने जा सकते हैं। जैसे कि अभी एडवर्टाइज में आप देखेंगे कि हीरो हीरोइन बहुत कम ही कर रहा है, अभी कौन कौन कर रहा है नहीं मालूम, क्योंकि इस सेक्टर बन गया हो ना। अब अभी आप बताइए यूट्यूब पे भी इतना सारा एड आ रहा है, अब कितने सारे हीरो हीरोइन को देखते हैं कि ने जो पुराने हीरो हीरोइन से बॉलीवुड के वो लोग कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं। बहुत सारे न्यू आए जिसको चेहरा से नहीं जानते हम लोग, बस उसका एटीट्यूड से पहचानते हैं कि मॉडलिंग कैसा है। तो आप एडवर्टाइज सेक्टर में जा सकते हैं, या मॉडलिंग जो कपड़ों का अभी फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, जबंग हो गया, आजियो है, तो ये सब सारे जो सेक्टर्स जो हम लोग का यूज हो रहा है आए दिन में, वो सब सारे मॉडलिंग का बहुत चलन चला है। तो आप लोग उसमें जा सकते हैं, लेकिन उससे जाने के लिए आपको पहले इस वाले कोर्स में आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में जाना पड़ेगा, तभी आप फिर मॉडलिंग में जा सकते हैं। आपको ये बता दें कि अब जॉब की बात कर लेते हैं कि इसके बाद अगर कोई जो भी करना चाहता है, नहीं मेरा अब 12th हो गया भैया, इसके बाद हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या करें वो, तो उनको कुछ नहीं करना है, बस
उसमें एक क्या बोलते हैं कि फॉर्म आता है, वो होता है एनडीए का फॉर्म, आप लोग जानते होंगे। तो एनडीए का जो होता है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो जो होता है वो एक आर्मी को तैयार करता है। उसमें दो, इंडियन नेवी होता है, एक नेवल एकेडमी होता है, इंडियन नेवी और होता है एयरफोर्स, दो बेसिकली होते हैं। ये बहुत हाई रैंक का जॉब है। अगर कोई ट्वेल्थ करके बाद अगर कुछ थोड़ा बहुत तैयारी किया होगा तो लड़का इसको आसानी से निकाल सकता है, इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। उसके बाद वो एक अच्छा जगह पे जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि जो दौड़ धूप के पुलिस रहते हैं वैसा वाला नहीं, इसमें बहुत हाई रैंक का जॉब है एनडीए का। दूसरा होता है नेवी, नेवी बहुत हाई रैंक का होता है इसी में, इंडिया में। आप लोग सुने होंगे एक मर्चेंट नेवी होता है। मर्चेंट नेवी में होता है कि आपको वो, मर्चेंट नेवी और ये नेवी इंडिया वाला बहुत फर्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, वो मेरा प्राइवेट होगा मर्चेंट वाला। तो मर्चेंट नेवी में ये होता है कि आपको कुछ एक साल के लिए, 6 महीना के लिए साइन करवा लेता है कि नहीं, आप एक साल तक हमसे आप काम करेंगे, उतना दिन बाद फिर आपको पे करेंगे, उसको एक साल बाद आपको हम नहीं रखेंगे। नहीं मतलब ये कि आपको स्किल पे डिपेंड करेगा कि अगर कोई शिप है यहाँ इंडिया से बाहर जाता है, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होते हैं, उसमें भी आदमी लोग को चाहिए, तो वो जो नेवी होता है उसको मर्चेंट नेवी कहते हैं। क्योंकि बेसिकली बिजनेस लाइन का ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले शिप में जो होते हैं जो नेवी, वे लोग मर्चेंट नेवी कहलाते हैं। वैसे वे लोग पुलिस वाला नहीं होते, वो एक नेवी होते हैं क्योंकि शिप में रहते हैं। उन लोग का जो तनख्वाह कह सकते हैं या फिर जो सैलरी होता है वो एक टाइम पीरियड सीमित, असीमित नहीं सीमित, मतलब मैंडेटरी होता है कि ये बस एक साल का जॉब है, तो एक ही साल तक आपको काम करेंगे, उसी से आपका पैसा मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको आपके स्किल पे जाना पड़ेगा। दूसरा होता है कि अगर आप ट्वेल्थ कर लिए, अगर आपको पहले से ही फोकस है नहीं यूपीएससी करेंगे हम, यूपीएससी जो होता है वो जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस जो बनते हैं, ये आपको ये तय करना है कि आप कौन से सेक्टर में जाएंगे। तो अगर यूपीएससी में जाना है तो आप, हम मेरा राय है वो, आप अगर आर्ट्स का कोई भी, या आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट ले लें, कोई सा भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, उसको पढ़ते रहे, साथ में साथ यूपीएससी की कहीं से आप कोचिंग क्लास ले लें। तो आपको 3 साल का जो कोर्स होगा ये ग्रेजुएशन होने में, और यूपीएससी का जो फॉर्म का लेवल होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है। आप ग्रेजुएशन हो जाएंगे, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आपका 3 साल बाद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कोई कोचिंग ले आइए इसका यूपीएससी का, तो आप देखेंगे कि वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, धीरे धीरे आपका तैयारी भी हो जाएगा, ये होता है। और उसके बाद फिर उसे एसएससी हो गया, एसएससी जीडी जो होता है वो 12th पास का है। आप सीएचएसएल का एग्जाम होता है वो भी 12th पास का है। एक आरआरबी होता है रेलवे में, वो भी 12th पास का है। एक एसएससी एमटीएस होता है वो भी 12th पास का है। कि 12th पास के इतने सारे जॉब है, अपॉर्चुनिटीज है, ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको अगर फर्दर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, अपने दोस्त लोग को बताएं कि कंफ्यूज नहीं होना भाई, है ना। हम ट्रेडिशनली आपको बताएं कि ये वाले कोर्स से ये वाले कोर्स में क्या डिफरेंस है, आप किस सेक्टर को ग्रो कर रहा है अभी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा आपको लोग किस सेक्टर में चाहिए। देखिए इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में क्या है, मेडिकल में क्या है, ये सब सारे को अलग भी करेंगे।